नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में सीधा सवाल है कि क्या जनता ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आपके बेटे सड़क पर लोगों को कुचलते फिरे? क्या लोकतंत्र का मतलब अब सिर्फ लठ तंत्र हो गया है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जो तस्वीरें आई हैं और जो धमकियां आई हैं वो किसी सभ्य समाज की नहीं बल्कि एक सामंती अहंकार की कहानी कहती हैं। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश अपनी थार गाड़ी से लोगों को टक्कर मारते हैं और जब पुलिस अपना काम करने की कोशिश करती है तो माननीय विधायक जी सरेआम एक वर्दीधारी अधिकारी से पूछते हैं कि क्या इलाका तुम्हारे डैडी का है। तथ्य नोट कीजिए, पहला, गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी लेकिन विधायक का बोर्ड सीना तान कर लगा था। दूसरा, घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और विधायक पुत्र का तर्क है कि सायरन बजाया तो था, हटे नहीं तो क्या कर सकते हैं। और तीसरा सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि खुद को कानून से ऊपर समझने वाले विधायक का वो वीडियो जिसमें वो पुलिस अधिकारी के घर को गोबर से भर देने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक प्रीतम लोधी की कहानी नहीं है। किसी एक विधायक का बेटा टोल प्लाजा पर कर्मचारी को पीटता है तो किसी का बेटा सरेआम गोली चलाता है, किसी का बेटा किसी सरकारी कर्मचारी पर बल्ला चला देता है। तो आखिर में माननीयों के ये बिगड़े शहजादे कानून को अपनी जेब की जागीर क्यों समझते हैं? और क्या सत्ता का संरक्षण इन बेटों के लिए लाइसेंस टू किल बन गया है? आज इन्हीं पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। गाड़ी में ब्रेक नहीं है? गाड़ी में ब्रेक सब है, जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी चार और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। एक वेब सीरीज आई थी, चाचा विधायक हैं हमारे, लेकिन 5 लोगों को कार से कुचलने वाले इन जनाब के चाचा नहीं, पापा विधायक हैं। दरअसल ये पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के सपूत हैं, जिन्होंने 5 लोगों को अपनी कार से कुचल दिया। घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिन पर माननीय के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। उनका कसूर इतना था कि बाइक पर 3 लोग सवार थे और कार के सामने बाइक लहरा रहे थे। बस यही बात विधायक पुत्र को नागवार गुजरी और फिर गुस्से में आकर कार से टक्कर मार दी गई। हालांकि मामला सामने आया तो विधायक जी भी सामने आए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता को सर्वोपरि बताया। लेकिन जैसे ही उनके बेटे पर पुलिस ने कार्रवाई की, थोड़ी सख्ती से सवाल जवाब किए, तो बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का पिता प्रेम कुछ इस तरह झलका कि उन्होंने सीधे तौर पर करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को धमकी ही दे डाली। डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूँ एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। जिस जनता को कुचलने का आरोप उनके बेटी पर है, अब उसी को चुनाव लड़वाने का ऐलान भी माननीय कर रहे हैं। विधायक का बयान यही नहीं रुका, उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र के अंदाज में कहा कि उनका मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। जन सीधा से पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, सिपरी में जब इसको ठीक किया था, अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में जानव चक्र आएगी। माननीय अगर यही 250 किलो का मुक्का पहले अपने बेटे पर चला दिए होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। कुल मिलाकर पद का नशा सिर्फ बेटे पर ही नहीं बल्कि पिता पर भी साफ दिख रहा है। एक तरफ बेटा सड़क पर कानून तोड़ता नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ पिता कानून के रखवालों पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। वही इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी हमलावर है। देखिए, प्रीतम लोधी एक ऐसा नाम है कि वो बहुत ज़बरदस्त बाहुबली है और इसने उनके बयान ने ये प्रमाणित भी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा इतिहास देख लो। सच बात यही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है कि भाजपा के विधायक, भाजपा के और बड़े नेता
सबको संरक्षण देती है सरकार, पुलिस को हतोत्साहित करती है। हालांकि ये मामला पहला नहीं जब किसी नेता के बेटे पर पिता के पद का नशा चढ़ा हो। इंदौर का चर्चित मामला भी लोगों को याद है जब आकाश विजयवर्गीय बल्ला कांड में सुर्खियों में आए थे, तो नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान नरेंद्र पटेल का भोपाल में होटल संचालक दंपत्ति और मीडिया कर्मी से मारपीट का मामला भी खूब तूल पकड़ा था। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ बेटे पर कानून अपना काम कर रहा है, वहीं क्या पार्टी पिता के विवादित बयानों पर भी कार्रवाई करेगी? अगर जनप्रतिनिधि ही अफसरों को धमकाएंगे तो फिर पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और अगर पिछोर जो है एसडीओपी आयुष जाखड़ के डैडी का नहीं है, तो वो तो फिर दिनेश लोधी के डैडी का भी नहीं है, प्रीतम लोधी के डैडी का भी नहीं है। और अगर ऐसा लग रहा है लेकिन कि उनके डैडी का है कि नहीं, तो जो सामने आ रहा उसको उड़ा दो और फिर दलील दो कि भैया हार्न तो बजा रहा था मैं, और उसके बाद गलती मानने की बजाय आप फिर बता रहे हो कि मेरा इतिहास क्या है। इतिहास तो सबको पता है कि 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, वो बहुत ही चिंतनीय है। और ये अकेला मामला नहीं है। अभी आपने भी अपने उसमें बताया कि किस तरह से आकाश विजयवर्गीय, केपी त्रिपाठी में बता रहा हूँ, सिमरिया के विधायक रहे, अभी तो विधायक नहीं है, वो पूर्व विधायक है बीजेपी के। उन्होंने एक सीओ को पीटा था। विंध्य प्रदेश के प्रदीप पटेल की बेटी का एक वीडियो वायरल है, वो काफी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। उसके अलावा पीलीभीत का एक मामला, जब किसान आंदोलन चल रहा था, अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने क्या किया था, वहां भी उसने रौंद दिया था, 8 लोगों की मौत हुई थी। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के लीडर थे, उनके खिलाफ जो है एथलीट किस तरह से जो थे वो प्रदर्शन कर रही थी। हमने यूपी का बाहुबली तो देखे, लेकिन एमपी में जो ट्रेंड है ये चिंताजनक हो गया ना। वहां तो हमने कहीं देखे हैं, कोई पार्टी दूध की धूली नहीं। एमपी में भी बाहुबली है, ऐसा नहीं है कि एमपी में बाहुबली नहीं। बाहुबली को राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता है, ये टिकट देते हैं, उनको टिकट देके चुनाव लड़वाते हैं, और फिर जब उनके बाहुबली सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि मेरा इतिहास पता कर लो, तो क्या बीजेपी को इनका इतिहास नहीं पता था क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्रालय है वो सीएम के हाथ में, सीएम के पास में, और उसके बाद उनकी पुलिस पावर को इस तरह से विधायक धमका रहा है। तो ये मामला जो है, अब सीएम को देखना चाहिए कि उनके विधायक क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और अगर यही काम किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया हो तो तब तक उसके घर में बुलडोजर चल गया होता। तो कानून की स्थिति ये है कि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए कानून दूसरे तरह से है, और जो साधारण लोग हैं उनके प्रति जो है कानून का नजरिया दूसरे तरह से होता है। और चूंकि सब भ्रष्ट है, सब करप्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां जो हैं वो बहुत पाक साफ है, इनका भी दामन साफ नहीं है। वो भी आए तो इसी समाज से ही है ना उसमें। तो अब प्रीतम लोधी जो है, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही अराजक स्थिति है। और जनता तो देखिए राजनीतिक गुलाम है, उसको आप चाहे जैसे मार लीजिए, पुलिस के डंडे से पिटवा दीजिए या थार गाड़ी से कुचल दीजिए, उसके पास में कोई अधिकार नहीं, अधिकार विहीन है वो। उसके पास में केवल एक अधिकार ये है कि वो वोट देके नेता चुन लेती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वो उसी वोट से नेता बदल भी देती है ना। अरे क्या बदल देती है? अब जब आप जो है उसको खैरात की खुराक से जब आप उसको खरीद लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देके, कभी लाडली बहना योजना का लाभ देके, आप वो क्या करे? वो तो हताश और निराश है ना। वो किसी को बदल के भी क्या करती, सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं, और सरकार बदल जाने पर उससे हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत इतनी है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते हैं। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, विधायकों का आतंक, प्रशासन का आतंक हम सब ने देखा है, पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे थे। न ये कांग्रेस के जमाने में कम था और न ये बीजेपी के जमाने में कम हुआ है, न ये आगे कम होगा।
जब तक आप अपराधियों को टिकट देते रहेंगे, उनको चुनाव लड़ाने का मौका देते रहेंगे, उनको विधायक, रामबाई के साथ में क्या था, एक रामबाई जो थी वे बीएसपी के विधायक थी और वो समय जो है वो शिवराज सरकार को समर्थन दे रही थी। उनके पति हत्या के मामले में फरार थे और पुलिस उनको पकड़ती नहीं थी। आर सिंह का भी मामला आपने, लाल सिंह आर का भी मामला आपने देखा होगा, उनके ऊपर भी हत्या का मामला था। गोहद एक दो मामले थोड़ी ना, बहुत सारे मामले हैं। इसी मध्य प्रदेश में इसी सरकार के बहुत सारे मामले हैं। सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने कुछ नहीं किया। देखना ये है कि सीएम क्या करते हैं। सीएम ऐसे ये विधायक बड़ी बात है। या भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस तरह के, अभी विजय शाह के एक मामले को आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। तो इनको बढ़ावा बिल्कुल कौन ब्रजेश देता? जी, सवाल कई सारे हैं कि हम देखते हैं आकाश विजयवर्गीय का मामला हो कि प्रधानमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं इस मामले में, अगली बार उनका टिकट कट जाता है। जो प्रीतम लोधी हम देख रहे हैं, एक दिन वो पहले जनता के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, वो फिर अचानक से जो गाँव आते हैं घुटना तो पेट की तरफ मुड़ता है, तो वो पुलिस को भी धमकाने लग जाते हैं, अपने बाहुबल का ही बताने लगता है, अपना इतिहास भी बताने लगते हैं। वो इतिहास ऐसे बाहुबलियों का तो एडीआर की रिपोर्ट में भी है कि कितने बाहुबली किस पार्टी के हैं, कितने उन पर आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ तो यही कानून पहले बचाने का प्रयास करता है और जब कार्रवाई करता है तो उसके पहले विधायक जी खुद एक पोस्ट लिखते हैं कि मेरे बेटे ने गलती की है, उस पर कार्रवाई हो, और जब कार्रवाई होती है तो फिर वो उनका पितृ प्रेम जग जाता है। लगता है जैसे हमने महाभारत के प्रसंग देखे कई सारे इसी में के। तो ये कब तक खत्म होगा क्या ये कभी ये पावर का? क्योंकि एक किस्सा नहीं है ये कि एक दिनेश लोधी का किस्सा हो, ये कि गोलू शुक्ला हो, आकाश विजयवर्गीय, ऐसे तमाम लंबी फेहरिस्त है। देखिए मनोज जी, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो ये तो शुरुआत से चला आ रहा है। जो समर्थवान है, बलवान है, पावरफुल है, उसका दोष नहीं होता। वो कानून को अपने मतलब खूंटी से बांध के रखता है। तो हमने कई दुरुपयोग देखे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। आप बताइए, किसी को सरकारी नौकरी लगना है तो उसका चरित्र सर्टिफिकेट देखा जाता है। एक अपराध दर्ज भल हो जाए कि पड़ोसी से विवाद हुआ, गाली गलौच हुई, वो नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन नेता 3-3 हत्याएं कर सकता है, हत्या के प्रयास कर सकता है, वसूली कर सकता है, डकैती डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। सबसे बड़ी योग्यता हो जाती है, चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल, और ये उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता है। आप देखिए कि जिस प्रीतम चुनाव जीत जाते हैं। जिस प्रीतम लोधी की हम बात कर रहे हैं, प्रीतम लोधी तो ऐसे बता रहे हैं जैसे उनकी वीर गाथाएं हो साहब, कि हमारा इतिहास देख लीजिए, 250 किलो का हाथ था, अब 250 किलो का हो गया, 2.5 किलो का हाथ, 250 किलो का हो गया। मतलब आप सत्ता में आ गए तो अब 250 किलो का हो गया। तो आप धमका रहे हैं एक पुलिस अधिकारी को कि आपके डैडी का नहीं है करेरा, माँ मेरा बेटा आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। तो ये भाषा किस तरह की है? टिकट भी खुद ही नहीं दे दिया, टिकट भी दे दिया। तो आप देखिए, क्यों ना दे दें? आप देखिए ब्राह्मणों पर टिप्पणी की उन्होंने किस तरह से 2022 में कहा कि जो ब्राह्मण है धोखा देते हैं 9 दिन तक, खूबसूरत महिलाओं को देख लेते हैं और उनके घर आके कहते हैं कि हम आज आपके यहाँ भोजन करेंगे। कम उम्र की महिलाओं को आगे बिठाते हैं, बुजुर्गों को पीछे बिठाते हैं और अधेड़ों को बीच में, पुरुषों को बिठा देते हैं और फिर उनको नचवाते हैं, मजे लेते हैं। यही शब्द थे ना प्रीतम लोधी के। इसके बाद बीजेपी ने उनको निष्कासित कर देती है, वो ओबीसी महासभा में चले जाते हैं, उमा भारती उनके पक्ष में आ जाती है, चुनाव से पहले वापसी हो जाती है, टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि रिश्तेदार भी है ना उमा भारती, नहीं जो भी है, लेकिन नहीं, कोई तो क्राइटेरिया होगा आपका। दर्शकों के लिए बता रहा हूं। वो भी तो एक महिला है, महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपको एक चुनना तो होगा कि किसको आप चुन रहे हैं। यदि एक प्रज्ञा सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, वो बयान दे देते हैं गांधी जी को लेकर, तो प्रधानमंत्री वो कर लेते हैं। विजयवर्गीय का बेटा बल्ला चला देता है तो प्रधानमंत्री संज्ञान ले लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भी तो संज्ञान ले पार्टी, कम से कम जो बाहुबली है, जो कह रहे हैं, हैं, जो एक बयान में कहते हैं कि मुझ पे इतने नहीं, इतने मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये तो प्रमाण पत्र होगा भाई, वो तो हलफनामा मांगते ही ना। हाँ। चुनाव आयोग आपको अखबार में छपवाना है, टीवी पे दिखाना है। आप देखिए प्रीतम लोधी पे हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को, तब आप चुनाव लड़ने वाले राजनेता, वो कहते हैं ना हमाम में सारे नंगे हैं एक, तो आप देखिए उनको चुनाव लड़ना है तो कोई भी राजनीतिक दल इस बात पर एग्री नहीं होता है कि साहब जिस पर गंभीर अपराध दर्ज हो जाए, बलात्कार का मामला दर्ज हो जाए, हत्या के प्रयास, डकैती का मामला दर्ज हो जाए, उसे तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि राजनीति में आप पे व्यक्ति आरोप लगते हैं, आप पे मामले दर्ज होते हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे हो, उन मामलों को अलग कर दीजिए। पब्लिक से जुड़ा मामला हो गया, उस मामलों को अलग कर दीजिए ना। लेकिन प्रशासन को, आप प्रशासन से भिड़ गए, मामला अलग कर दीजिए। यहाँ पर जो बात आई है वो बात ये आई है कि आप कहना क्या चाहते हो, आप अपना बाहुबल दिखाना चाहते हो और आपका संगठन आप पर मौन है, क्योंकि आप पे एक पूरी समाज खड़ी हो जाती है आपके पीछे। तो समाज को भी देखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो अपना नेतृत्व दे रही है कि आओ हमारा नेतृत्व करिए, और उस पार्टी को भी देखना चाहिए वो तो कोई दूसरा आएगा वो उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। अभी हमने देखा जो तमाम सारे नेता चुनाव हार जाते हैं, उनके हाल क्या हो जाते हैं।
तो आप देखिए पहली बार नहीं है कि प्रीतम लोधी कुछ बोल रहे हैं, वो हमेशा इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। वो फहरिस्त भी बहुत लंबी है उनकी, बिल्कुल। क्योंकि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। भीम आर्मी उनके सपोर्ट में आ गई थी पिछली बार, तो आदि बीजेपी उनका वो काट देगी तो दूसरी पार्टी उनको समर्थन दे देगी, टिकट दे देगी, तो ऐसी कहीं कुछ और से में भी लड़ लेंगे। नारायण त्रिपाठी को भी थी ना, तो आप क्या देखिए, हुआ? तो ये पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि आप कैसे व्यक्ति को टिकट दे रहा हो। क्या बाहुबली की जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा वो कल्चर मध्य प्रदेश में लाना चाह रहा हो क्या? रही बात, दूसरी बात में इसमें एक और पक्ष है मनोज जी, एसडीओपी ने कानून के तहत तो ये बात कही नहीं कि यहां दिखना मत आप। भाई अपराध दर्ज हुआ है, अपराध दर्ज होना चाहिए था, आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए यदि ऐसा कहा है तो, क्योंकि एक अधिकारी है उसको कानून के दायरे में, वो ये तय नहीं कर सकता है कि कौन किस क्षेत्र में रहे, कोई जिला बदर तो करा नहीं। और ये तो कानून के विधायक तहत जी आप कह रहे हैं बात ना, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कहा गया। हाँ ऐसा कहो, और हालांकि हो उन्होंने सकता कहा है है कि कि ये उन्होंने उसके कहा है कि पीछे ऐसा नहीं कहा। एक मंशा ये भी हो सकती है ना कि भाई इतने पावरफुल आदमी जो थाने में धमका रहा हो, वो कल को धमकाएगा नहीं पीड़ितों को, इसलिए भी हो सकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा, यदि उन्होंने कहा है तो ये भी गलत हाँ, है। बिल्कुल। हालांकि उनका भी स्पष्टीकरण आ गया कि ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं कहा, जी। तो निश्चित तौर पर राजनेताओं को जो उनका जो बाहुबली, इसको जनता को भी देखना चाहिए कि कैसे नेता को आप चुन रहे हैं। जो अभी शुक्ला जी कह रहे थे 1500 500, उससे आगे भी है शुक्ला जी एक चीज, जातियों के आधार पर भी आप चुन लेते हैं कि हमारी जाति का व्यक्ति है हम उसको दे रहे हैं, तो जाति में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, उनको आप नेता बनाइए, अपना उनको अपना नेतृत्वकर्ता बनाइए। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है पार्टियों को भी हट जाना चाहिए। हम उनको देखते हैं उनका ना, हाल जो पे छोड़ आपने देना जिक्र चाहिए। किया है कि हम देखते हैं कि मणिपुर में शर्मिला इरोम 17 साल संघर्ष करती हैं और जब वो चुनाव लड़ने जाती है तो 1700 वोट नहीं मिलते हैं उनको, जबकि उसी जनता के लिए वो संघर्ष करती है। निश्चित तौर पर तो ये जनता को भी विचार करना होगा कि आज किसी और को धमका रहे हैं, आज किसी पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, तो कल आपकी भी बारी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए फिर वो कीड़ो मकोड़े ही हैं यदि बाहुबली हैं और इस तरह से पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं तो। लेकिन शुक्ला जी, अगर इसको उलट करके देखें कि मान लीजिए जो पीड़ित थे वो गाड़ी उनकी होती और सामने विधायक जी या विधायक का पुत्र होता, तब भी इनकी ये भाषा होती, कानून की भाषा भी यही होती, और विधायक की और उनके पुत्र की भी। दुर्भाग्य ये है, मैं आपसे बताऊं कि हमारा देश कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है। इस देश का जो कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है या मंत्री जी के मुताबिक चलेगा या सरकार के मुताबिक चलेगा। एक दो मामले नहीं, लंबी फेरिस्त है। और अभी जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे कि लोगों को भी ये देखना चाहिए कि साहब वो 500 और 1500 में नहीं पड़े, वो व्यक्ति को देखें। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें हम ये नहीं तय हो पाता है कि हमने व्यक्ति को चुना है कि पार्टी को चुना है। तो ये पार्टी को देखना होगा ये कि तो पार्टी हमारे ने किसको चुना जनप्रतिनिधि है। तय नहीं कर पार्टी पाते ने ना, किसको क्योंकि चुना है। आज वो किसी पार्टी से उस विचारधारा से बंध के वोट लेते हैं और शाम को दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो बेचारा वोटर क्या करे जब नेता का ही ठिकाना नहीं है। वो एक अलग चीज है मनोज जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पार्टी को चुना है या व्यक्ति को चुना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं, जो यह है कि ब्रजेश जी पार्टी कह रहे हैं ना ने- कि वो जो जाति को देखकर फिर व्यक्ति को चुना जाता है ना, वही क्योंकि कह रहा हूं, मेरी अल्टीमेटली बात- दो मेरी चीजें बात तो महत्वपूर्ण सुन होती है लीजिए। कि आपकी जाति का वोट कितना उस क्षेत्र में और आपकी उस पर वो पकड़ ठीक है, कितनी है। वो जिस इलाके में देखिए वहां लोधी वोट बैंक है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको जरा कंप्लीट होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। जी, ये ठीक है कि हमारी एक जिम्मेदारी है, जनता की एक जिम्मेदारी है कि वो अच्छे व्यक्ति को चुने, लेकिन हमारे सामने दो विकल्प होते हैं कि हम व्यक्ति को चुने कि पार्टी को चुने। लेकिन पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुना है, जिसको विधायक की टिकट दी है पार्टी ने, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस पार्टी को नहीं देखना चाहिए कि उसने किस व्यक्ति को उनको दिया है, इसीलिए किस तो हम व्यक्ति को चर्चा करना परोसा है। पड़ रहा है। अगर वो जिम्मेदार होते तो आप हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे होते, कम से कम इस विषय पे तो नहीं कर दूसरा रहे सवाल होते। आपका जो है कि अगर सामान्य व्यक्ति के साथ में किसी सामान्य व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया होता तो पुलिस के साथ क्या कर रही होती? पुलिस उसके खिलाफ नेग्लिजेंस ड्राइविंग का एक मुकदमा दर्ज करती, कहीं उसकी जमानत ना होने देती, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता, उसके लिए वो रिमांड लेती, उसका मेडिकल कराती। अभी तो ये नहीं पता है कि विधायक पुत्र को और हो सकता है उसकी एक तस्वीर देखते हैं हम कि हाथ पे टूट गए कि साहब वो भगने का भी प्रयास किया था उसने। उसके घर में बुलडोजर चल गया होता और पता नहीं क्या क्या हो गया होता। तो बहुत विचित्र स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की, क्या पूरे देश में यही स्थिति है। राजनीतिक प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, इसको मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, हर चैनल और डिबेट में मैं ये बात कहता हूँ। जी, और ये जो कानून है देश का, वो कानून संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, वो अधिकारियों की इच्छा के मुताबिक चलता है, ये चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मुताबिक चलता है। जनता के पास में कुछ भी नहीं है। जनता 5 वर्ष में केवल वोट देना जानती है, वो वोट दे के आ जाती है और उसके बाद उसकी स्थिति एक राजनीतिक गुलाम जैसी हो जाती है। उसको आप थार से कुचल दीजिए, पुलिस के डंडे से उसको आप पिटवा दीजिए, थाने के अंदर उसकी हत्या कर दीजिए, जो चाहे आप उसके साथ कीजिए, आपको पूरी आजादी है। बहुत ही अराजक स्थिति में हम लोग जी रहे हैं।
लेकिन ब्रजेश जी, जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, कि जो आचरण हम देखते हैं, क्योंकि जब आप वोट डालने जा रहे हो तब तो ऐसा छुपा है नहीं कि ये शरीफ आदमी या बदमाश है, साधु के वेश में शैतान है और उसको आपने चुन लिया, क्योंकि सारी जन्म कुंडली आपके पास होती है। देखिए उसके बाद भी, और शायद यही वो दम होता है, यही वो कारण होते हैं कि जब माननीय थोड़े से पावर में आते हैं तो उनको पता है एक जाति का वोट बैंक पीछे खड़ा है, एक पार्टी का सपोर्ट पीछे खड़ा है, और विधायक तो हमें ही, हमारे पिताजी विधायक हैं, हमारे चाचा विधायक हैं। देखिए मनोज जी, कोई एक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है, समाज भी दोषी है, बिल्कुल। वो सिस्टम भी दोषी है जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसको कि प्रीतम लोधी धमका रहे हैं कि मेरा 250 किलो का हाथ हो गया 2.5 किलो से। वो सिस्टम भी आप देखिए, आपको याद होगा मनोज जी, शुक्ला जी को भी याद होगा कि यही प्रीतम लोधी थे जिन्होंने थाने से लेके एसडीओपी कार्यालय तक अपने विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए थे। क्यों कर दिया? आप क्या जरूरत है थाने में विधायक प्रतिनिधि? कोई जनता की समस्या का समाधान हो रहा है वहाँ, एसडीओपी का कार्यालय में जनता की समस्या का समाधान हो रहा है, वहाँ तो पीड़ित जाता है, वो अपराध दर्ज करता है, आपको प्रतिनिधि चुनने की क्या जरूरत थी? क्या आप वहाँ पे कुछ और करना चाहते हैं? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है और उसमें कुछ लोग आ जाते हैं। क्या आप विधायकों के कहने पर टीआई की पोस्टिंग नहीं करते हैं? क्या आप अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं करते हैं? तो कैसे आप वहां पे आप करोगे? तो वो चमकाएंगे ही भाई, क्योंकि उनके कहने पर आ रहा है, उनकी समाज के आ रहा है, उनसे मिलने वाले आ रहा है, उनकी चापलूसी करने वाले आ रहे हैं। तो फिर कोई एकाध अधिकारी ऐसा आ जाता है तो उसको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा आ जाता है नरेंद्र कुमार जैसा तो ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जाता है। यदि कोई ऐसा कलेक्टर आ जाता है तो उसके घर के सामने विधायक पहुंच जाता है और उसको धमकाने लगता है। तो सिस्टम दोषी है ना, बिल्कुल। कि या तो वो अधिकारियों ने, वो ये नहीं सोचते हैं कि आज जहां पे बैठे हैं कल वो भी एक आम इंसान बन जाएंगे, उनके रिश्तेदार भी आ जाएंगे। तो आप देखिए वो भी दायरे में आ सकते हैं उनकी दादागिरी की। बदमाश के लिए कोई नहीं अपना, आज आप यूज कर रहे हैं, यूज कर लिया, कल आप आंख दिखा के देख लीजिए, आप एफआईआर दर्ज करके देख लीजिए, आप ऐसा ही हाल होगा। वही अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तब तक ठीक है। यदि एक शब्द भी बोल दिया तो आपको मिर्ची लग गई है। वो तो रोज बोलती है पुलिस ऐसा, आपका सपोर्ट ही करा ना पुलिस ने। देखिए एक्सीडेंट हुआ, आपने एसपी को फोन किया। एक राष्ट्रपति अधिकारी के मामले में सारे रिटायर्ड राष्ट्रपति अधिकारी सड़क पर घूम रहे कि भैया एफआईआर कर लो, और उनमें से कई ऐसे हुए होंगे जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने नेताओं के दबाव में एफआईआर नहीं की होगी, लीगल भी नहीं की होगी, और तो अब उन पे आ गई है तो वो घूमते फिर रहे हैं। तो जब मैं यही तो कह रहा हूं, एक व्यक्ति के आगे पूरा सिस्टम फेल है, जनता बेबस है और पार्टी बेबस। पार्टी इसलिए कि जनता उसको चुनती है और जनता उसको चुनती है। जाति का वोट इतना है कि कई सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसलिए आप घबराते हैं। ये आप देखते हो, आपको देखना होगा। तो जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने लगेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद राजनीतिक दल हों, सब मजबूर होंगे, और जो पुलिस प्रशासन है जो दबाव में आता है। आप देखिए नेताजी के दबाव में तो धमकी दे रहे हैं ना, कितने लोगों को घेर लूंगा मैं। एक बार उन्होंने धमकी दे दी हथियार उठा लो, तो आप देखिए समर्थकों से। तो जनता के पास और ताकत है, लेकिन कोई दूसरे का घर जलता है तो पानी डालने कोई नहीं जा रहा है। तमाशा देखने, वीडियो बनाने की जो कल्चर है ना, वो निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं को हवा देता है और उनकी दादागिरी चलती रहती है, और सरकारें मजबूर होती रहती हैं, पार्टी मजबूर होती रहती है, प्रशासन मजबूर होता रहा। जनता का सपोर्ट आ जाए, अभी प्रीतम लोधी जैसे कई भागते नजर आएंगे मनोज जी। तो आपको भी देखे भी है, ऐसा नहीं कि हमने आपने देखे नहीं है, लेकिन सवाल यही है ना कि जब तक जनता ये नहीं सोचेगी कि जाति के हिसाब से नेता को चुन रही है कि अपराधी को चुन रही है या फिर वो किसी लीडर को चुन रही है, तब तक ये घटनाक्रम शायद चलते रहेंगे। लेकिन ये पार्टियों को भी अलार्मिंग वक्त है कि इस पर शायद चिंतन करें। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले जब खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो समझ लिए कि व्यवस्था बीमार है। जब विधायक का बेटा सड़क पर लोगों को कुचले और विधायक जी ये कहें कि पुलिस को धमकाएं और ये कहें कि चोट सिर्फ उन 5 घायलों को लगी है, लेकिन इन सब से उस भरोसे को भी चोट लगती है जिस भरोसे के साथ जनता इन्हें चुनती है। सवाल सिर्फ प्रीतम लोधी या उसके बेटे का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जहां सत्ता सेवा का माध्यम नहीं बल्कि अहंकार का विषय बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां रसूखदारों के लिए कानून के दरवाजे अलग होंगे और आम जनता के लिए अलग। वर्दी पर किया गया हर एक प्रहार दरअसल उस आखिरी उम्मीद पर प्रहार है जो एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बची होती है। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इन धमकियों के आगे झुकेगा नहीं और ये संदेश देगा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा माननीय क्यों ना हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन पर पहुंचने की ताकत रखते हैं। क्योंकि अगर आज न्याय नहीं हुआ तो कल कोई भी शहजादा सायरन बजाकर आपकी जान लेने का हक मांगेगा। आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन याद रखिए जनता सब देख रही है और वक्त आने पर वही जनता इन डैडी की जागीर समझने वालों को उनकी सही जगह भी दिखाएगी। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।